हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स की शुरुआत करेंगे। ग्रेगोर जॉन मेंडल से, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उन्हें पी प्लांट पाइसम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि इसमें कई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे और जनरेशन जल्दी कंप्लीट हो जाती थी, इस वजह से इनको लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जेनेटिक्स जो है वो CSR नेट की 8th यूनिट है और इसको जेनेटिक्स को इनहेरिटेंस इन बायोलॉजी के नाम से आपको चैप्टर देखने को मिलेगा सिलेबस में। ठीक है, तो 8th यूनिट है। इसके अंदर मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार हम आज से जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, ताकि चीज़ें समझ में आए, है ना। तो सबसे पहले जो जेनेटिक्स है, जो ये चैप्टर का नाम है, उसमें से ही देखेंगे जो ये जीन वर्ड है। ठीक है, जीन क्या होता है कि जीन जो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है, उस डबल स्ट्रैंडेड DNA का छोटा सा सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ऑफ अ DNA। इस सेगमेंट ऑफ DNA किसने दिया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वॉटसन एंड क्रिक ने, है ना। तो वही, तो ये DNA की जो यूनिट होती है इस सेगमेंट ऑफ DNA की, वो क्या होती है? मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो आपने बेसिक्स तो देखा ही होगा कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, है ना। फिर भी मैं बता देती हूँ। न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोसाइड यानी कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके 3 कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से थे? शुगर, कौन सी? राइबोस, राइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट, और क्या था? आप मुझे बताइएगा और क्या था कमेंट सेक्शन में, है ना। ठीक है, तो अगर DNA की यूनिट न्यूक्लियोटाइड है तो ये जो जीन है वो इसका सेगमेंट ही है। सेगमेंट ऑफ DNA ही तो जीन कहला रहा है। तो अगर DNA की यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, मोनोमरिक यूनिट, तो जीन की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोटाइड, हम कह सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड जो सेगमेंट लिया हमने, यानी कि ये जो जीन लिया, इसका आगे का क्या काम है? तो ये जो जीन है ये क्या करता है? खुद से ही रेप्लिकेट करके खुद की कॉपी बनाता है। रेप्लिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, खुद की कॉपी बनाना, है ना। ये छोटा सा पोर्शन जीन का आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन करके एक सिंगल RNA और mRNA प्रोटीन बनाएगा। पहले mRNA बनेगा, देन इस mRNA को आगे ट्रांसलेट करके ट्रांसलेशन के प्रोसेस से क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाया जाएगा, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र होगी, है ना। तो इसमें देखते हैं कि जीन एक्सप्रेस करेगा ना, क्योंकि इतना सा जीन एक्सप्रेस कर रहा है तभी तो इसमें mRNA बना और ये आगे जाके प्रोटीन बन रहा है। वैसे ही जीन एक्सप्रेशन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन, इट अकर, वी कैन से दैट, जब प्रोटीन का बन जाए तो हम कह सकते हैं कि जीन एक्सप्रेस्ड हुआ है, जीन एक्सप्रेस्ड हुआ है ना। आगे देखते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड है क्या? सीक्वेंस है इस तरीके की, GC, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की सीक्वेंस है ना। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, ये सब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अपन देखेंगे कि ATGCATTGG की सीक्वेंस है, नीचे वही सीक्वेंस है, इसको हमने कह दिया जीन A।
ठीक है। और इस वाली को कह दिया हमने जीन बी। बोथ ए एंड बी जीन्स, दोनों जीन्स हैं, बट जिनके कंपोजिशन है वो डिफरेंट है दोनों जीन ही बट डिफरेंट है। ठीक है। अब ये क्या होता है, जो डीएनए है वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, जैसे ये हिस्टोन है इसके ऊपर डीएनए रैप होके रखता है ना। तो वैसे ही अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मानते हैं, उसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जैसे मान लो यहाँ पे ए जीन प्रेजेंट है, ठीक है, इस चीज़ को बोलेंगे क्रोमेटिड, और ये पूरा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इस क्रोमोसोम के ऊपर बी जीन प्रेजेंट है ना। तो अब क्या करना है कि अगर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, तो ये इस तरीके से पेयर में प्रेजेंट होगा। हमेशा देखना क्रोमोसोम कभी सिंगल नहीं होगा, पेयर में होगा, ठीक है, क्योंकि ये रूल आया हुआ है। अब मान लो क्या होता है कि सीक्वेंस दे रखी है ए जी सी ए टी टी ए जी जी, है ना। तो नीचे क्या हो गया कि ए की जगह टी आ गया, यानी कि इस सीक्वेंस में मान लेते हैं कुछ हो गया, तो इसको अगर म्यूटेशन हो गया या फिर यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, तो अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड की चेंज होती है तो उस जगह पे हम उसको छोटा सा चेंज के कारण उसको अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन बोल सकते हैं। तो वो टर्म कहलाती है अल्टरनेट फॉर्म की जीन, यानी कि सेगमेंट। अल्टरनेट एक तरीके का सेगमेंट ही हो गया वो, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें, जो ये क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है, होमोलोगस पेयर है, ठीक है। ये जो है वो डिप्लॉयड है, यानी कि 2 सेट है, और ये भी एक 2 सेट में प्रेजेंट है, ये भी होमोलोगस पेयर ही हुआ। बट ये वाला और ये वाला, इनको बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि ये मान लो क्रोमोसोम ये है और ये है, ठीक है, बट ये आपस में नॉन क्रोमोसोम है। बट जबकि अगर ये 2 आपस में प्रेजेंट है, सेम साइज सेम लोकेशन पे, तो उसको होमोलोगस पेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद होमोलोगस में यहाँ पे ए जीन प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म, और यहाँ पे स्मॉल जीन प्रेजेंट है होमोलोगस। और यहाँ पे बी जीन प्रेजेंट है। होमो का मीन्स होता है सेम, और लोगस का मीन्स होता है लोकेशन, हो सकता है साइज, शेप, ठीक है। यानी कि देखो सेम साइज और सेम शेप के हैं, सेम जगह पे एलील है, ठीक है। लोकाई या लोकस मीन्स पोजीशन, ए और ए प्रेजेंट है यानी कि एलील फॉर्म्स, और ए और बी प्रेजेंट है तो नॉन एलील फॉर्म्स, क्योंकि एलील ए का ए होगा तो सेम एलील होंगे। अगर ए प्रेजेंट है, इसका ये प्रेजेंट है, तो वो कौन सा होगा, नॉन एलिलिक फॉर्म्स होंगे, ठीक है। अब एलील्स भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस यानी कि डिफरेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। होमोजाइगस यानी कि सेम, ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए, जो नेट में भी पूछा जाता है, CSR में भी पूछा जाता है। नेट में इससे थोड़ा डीप आता है, बट फिर भी नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल, है ना, अर्ली 90s, ठीक है। अब इनकी मैं स्टोरी बताती हूँ। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पी प्लांट पे, जिसको हम पाइसम सटाइवन बोलते हैं, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि इसमें कई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते थे। जनरेशन भी जल्दी फटाफट मैटर उग जाता है और ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा लंबा समय का टाइम वेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए और हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ऑब्जर्व किए, यानी कि प्लांट की हाइट ली तो उन्होंने टॉल और ड्राफ ही रखा, कोई बीच का नहीं रखा, है ना।
और फ्लावर का कलर लिया तो पर्पल और वाइट रखा, कोई बीच का कोई भी कलर नहीं, येलो पिंक रेड कुछ नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दो दो ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, तो ऐसे करके उन्होंने 7 चीज़ें ली थी, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को क्रॉस करके मेंडल ने प्रोजेनी यानी कि अगली जनरेशन स्टडी की और रिजल्ट को मैथमेटिकली एनालाइज किया था, ठीक है। तो मान लो आपके पास 2 टाइप्स की पेंसिल्स हैं, एक लंबी है और एक छोटी है, अगर आप इनको मिक्स करेंगे तो एक नई पेंसिल में ज़्यादातर लंबी होगी, यह मेंडल ने भी प्लांट हाइट में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो अब मेंडल के बाद साइंटिस्ट ने पूछा ये ट्रेड डिसाइड कैसे होते हैं, इसके लिए आया कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ये ट्रेड कैसे डिसाइड हो रहे हैं, जीन के थ्रू हो रहे हैं। तो जीन वही मैंने आपको बताया कि एक जीन क्या होता है, छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का, जो किसी को भी सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसी के भी कैरेक्टर को, यानी कि एक ही जीन हाइट को कंट्रोल करेगा। अब हर जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, गुड, ठीक है। प्लांट हाइट का जीन है टॉल के लिए होगा तो कैपिटल टी और ड्रॉफ के लिए होगा तो स्मॉल टी, ठीक है। सोचो आपके पास एक रेसिपी बुक है, ये बुक है, इसमें बहुत सारी रेसिपी लिखी है, इसको हम नाम देते हैं डीएनए, ठीक है। उसमें एक रेसिपी है, जैसे ये रेसिपी इसमें बनाया, इसको डीएनए कहा, ठीक है। इसके अंदर एक रेसिपी है, एक रेसिपी को बोलते हैं हम जीन। फॉर एग्जाम्पल समझा रही हूँ, जीन उसको हम क्या करेंगे, उस जीन से हम रेसिपी से यानी कि केक बनाएंगे, केक बनाने की, लेकिन इस रेसिपी के 2 वर्जन है, केक भी 2 तरीके से बन सकते हैं जिनको हम बोलते हैं एलील्स, ठीक है। एक चॉकलेट केक बनेगा जिसको हम बोलेंगे टी, और एक वनीला केक बनेगा जिसको हम बोलेंगे टी। कौन सा केक बनेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन फॉलो किया जाएगा, यानी कि इन दोनों को करके कौन सा बनेगा और लास्ट में कौन सा केक अपन को दिखेगा, वो पता चलेगा कि भाई कौन सा फॉलो हुआ है, किसका ज़्यादा आया है ना। तो इस तरीके से भी ये वही चलता है, जेनेटिक्स बेसिक्स। अब जीन से क्या सिर्फ डीएनए का पीस नहीं है, ये काम भी करता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जब जीन से प्रोटीन बनाया जाए, जो मैंने आपको पहले बताया है कि जीन से जो प्रोटीन बनता है ये है ना, तो डीएनए का सेगमेंट कहलाता है। सबसे फर्स्ट थिंग तो मैंने आपको बता दी, डीएनए का सेगमेंट कहलाएगा। ये रेप्लिकेट हो सकता है, ये खुद रेप्लिकेट करके क्या करेगा, इसकी कॉपी बनाएगा। जीन ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बन जाता है, तो हम कहते हैं कि जीन एक्सप्रेस्ड हुआ है ना। अब जो डीएनए है, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्रोमोसोम के ऊपर होता है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ही डीएनए है, कोई एलील या जीन के अंदर ही होगा, है ना। तो एक हर क्रोमोसोम का एक पार्टनर होता है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला है क्रोमोसोम को भी सिंगल नहीं होता है, हर क्रोमोसोम का एक ना एक पार्टनर होता है, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। उसके पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर, है ना, जो कि हमने आपको यहाँ देखा था अपन ने। अगर दोनों एलील सेम होते हैं यानी कि टी टी होते हैं तो होमोजाइगस, अगर टी टी होते हैं तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इन्होंने क्या लिया था, पी प्लांट, जिसको हमने क्या बोलते हैं, पाइसम स्टार। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। 2 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, कैरेक्टर मान लो प्लांट एंड हाइट, फ्लावर का कलर, तो प्लांट हाइट में टोल और ड्राफ ही आएगा, बीच की हाइट नहीं होती है, वाइट और पर्पल।
ठीक है। और ये सारे ट्रेट्स के कलर ह्यूमंस में नहीं है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि कोई एक मेल है वो 6 फीट ही लंबे होंगे और फीमेल है जो 5 फीट ही है। हाइट के बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिले हैं ना। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ पी प्लांट में ही देखी गई थी। प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, है ना। तो इन्होंने क्या करा कि क्रॉस करवाया